हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज रवि मोहबिया। तो चलिए आज का मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी बैंक के बारे में। निफ्टी बैंक में आज हमें साइडवेज मूवमेंट देखने को मिला। तो सबसे पहले टाइम फ्रेम हम 15 मिनट का कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो मार्केट में एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिला। देन उसके बाद में ये जो 50 मिनट का जो कैंडल बना हुआ है ना, इसी डायरेक्शन में मीन्स एक तरह से इनसाइड कैंडल बनाकर ही मार्केट ने काम किया हुआ है। तो हमें कोई अच्छा प्रॉफिट देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायर्स भी एक्टिव है, यहाँ पर सेलर्स भी एक्टिव है। तो जिन लोगों ने यहाँ पर 48,200 का कॉल शॉर्ट किया होगा और साथ ही साथ 47,700 और 47,600 का जिन लोगों ने पुट सेल करके रखा हुआ था, उन लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। पर जो प्रीमियम जो डिके हुआ है ना, जो एक थीटा डिके जो हमें देखने को मिला, वो कॉल साइड ही ज्यादातर देखने को मिला है। ठीक है, पुट के प्रीमियम उतने ज्यादा कम नहीं हुए। तो इस वजह से जो कॉल का जो राइटिंग किया हुआ था जिन लोगों ने, उनको ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कल किस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं। और एक बात मैं इसमें बताना चाहूंगा कि जो ऑप्शन बायर है ना, उसे कभी भी एक साइडवेज जो मूवमेंट होता है मार्केट में, उसे अवॉइड करना चाहिए। उसे ये ध्यान में रखना चाहिए कि एफआईएस और डीआईएस किस डायरेक्शन में बाय और सेल कर रहे हैं। राइट, अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर क्लियर शॉट दिख रहा है कि इस लेवल पर कहीं ना कहीं सेलर्स है और इस लेवल पर कहीं ना कहीं बायर्स है, तो अगर यहाँ पर सेलर भी है, यहाँ पर बायर भी है, तो हम कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी बायर्स लोगों ने अपनी पोजीशन बनाई होगी, उन सारे लोगों को यहाँ पर लॉस देखने को मिला है। अब क्या हो रहा है ना कि बायर्स लोगों ने बहुत पैसा अभी बना लिया है, अभी सेलर्स लोगों का टाइम है। अब देखते हैं कि मार्केट सेलर्स को सपोर्ट करता है नहीं करता है। अब कल के लिए जो होगा, कल किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं यहाँ पर कि अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर डाउन साइड मोमेंटम देता है, तो प्रीवियस डे का लो ब्रेक होगा। राइट, सेकंड डे का भी लो अगर ब्रेक होता है और थर्ड डे का भी अगर लो ब्रेक होता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक वीकनेस देखने को मिल सकता है। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में अगर यहाँ पर सपोर्ट लेकर या फिर एक प्राइस एक्शन मोमेंटम देखकर अगर एक हाई लोअर हाई अगर फॉर्मेशन करता है, तो हम एक डाउन साइड के लिए डायरेक्शन देख सकते हैं और एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, सेलिंग के लिए हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि कल भी हमारा जो प्लान था वो इसी लेवल के नीचे था। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम कहीं ना कहीं सेलिंग के लिए प्लान करने वाले थे, बट मार्केट में एक मोमेंटम जो था ये साइडवेज था, इस वजह से हमने कोई सेलिंग का प्लान नहीं किया हुआ था। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तब हम क्या करेंगे। अगर गैप अप ओपन हो रहा है ना, तो इट मीन्स ये जो जिन लोगों ने यहाँ पर कॉल शॉर्ट करके रखा होगा, वो लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा फंस सकते हैं। तो 48,000 के ऊपर अगर जैसे अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेकर मार्केट अपसाइड के लिए डायरेक्शन ट्रेड ले सकता है, मार्केट अपसाइड मूवमेंट दिखा सकता है। पर कहीं ना कहीं ये हाफ सेशन के बाद होगा, मतलब 12 बजे के आसपास में ही कुछ मोमेंटम अच्छा देखने को मिलेगा, उससे पहले मोमेंटम खास देखने को नहीं मिल सकता। अब आ जाते हैं विक्स की तरफ कि अभी इंडियन मार्केट का जो विक्स है, जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप ये देखोगे ना, तो इसे पहले डेली टाइम फ्रेम में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। तो देखिए ये तकरीबन 13 का चल रहा है, तकरीबन 14 पे चल रहा है। ठीक है, तो वोलेटिलिटी जो है ना अभी कहीं ना कहीं हाई है। अगर कल मार्केट अगर गिरता है ना, डाउन साइड आता है, तो ये वोलेटिलिटी कहीं ना कहीं 13 पे आ सकता है और 12 पे भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर मार्केट ने कल कंटिन्यूएशन डाउनसाइड मोमेंटम दिखा दिया ना, तो हम एक अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि मार्केट अगर कंटिन्यू 3 दिन का अगर लो ब्रेक कर रहा है, तो वीकनेस मार्केट में है, तो आपको उसी तरह से ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो ना, देखिए यहाँ पर क्लियर कट है कि ये पहले दिन का भी अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, तो पहले दिन का जो लो है वो ब्रेक हो गया। यहाँ पर अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है, अगर 47,650 का लेवल भी अगर ब्रेक करता है, तो दूसरे दिन का भी लो ब्रेक हो गया। और तीसरे लो के लिए यहाँ पर 47,500 का, तो यहाँ पर सपोर्ट ले भी सकता है या फिर इसे ब्रेक भी कर सकता है। अगर ये ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं 300-400 पॉइंट का भी मोमेंटम हमारे पास है। तो थर्सडे वाले दिन भी एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, हम कहीं ना कहीं वेडनेसडे को भी एक मोमेंटम देख सकते हैं। मान लीजिए कल अगर हमें कोई भी मोमेंटम नहीं मिला, यहाँ पर मार्केट होवर करता है और वेट करता है और यहीं पर क्लोजिंग दे देता है,
तो आने वाले समय में एक्सपायरी वाले दिन में हमें एक अच्छा बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर सेलर्स एक्टिव है और मार्केट में वीकनेस है, तो हमें कल-परसों तक पता चल जाएगा। उसके बाद हम कहीं न कहीं सेलिंग के लिए कंटिन्यू प्लान कर सकते हैं, ठीक है? अगर यहाँ पर मार्केट को अपसाइड मोमेंटम देना ही है, तो मार्केट 47,500 के बाद से ही अपसाइड मोमेंटम दे सकता है और कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम के लिए निकल सकता है, ठीक है? अब आ जाते हैं निफ्टी के लिए कि निफ्टी में हमें कैसा सिनेरियो देखने को मिला, किस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है? अब यहाँ पर देखोगे तो मार्केट में कहीं न कहीं एक फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में एक अपसाइड मोमेंटम दे रहा था, बट कोई बाइंग के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं बना रहा था, ठीक है? यहाँ पर देखिए कि इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल है नहीं कि हम यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान कर सकें। तो जो ऑल टाइम हाई जो दिख रहा है हमें 21,492 का दिख रहा है, हमें ऑलमोस्ट 21,500 का ही है ऑल टाइम हाई है, ठीक है? तो यहाँ पर सेलर्स है कहीं न कहीं। तो मार्केट जो डाउनसाइड मोमेंटम दिखा रहा है, तो मार्केट को ये जो लेवल है, चाहे जिस लेवल को इसने होल्ड किया हुआ है, इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए। 21,410 जो 21,400 का जो लेवल है, ये ब्रेक करता है, उसके बाद में हम थोड़ा-सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सपोर्ट का लेवल रहेगा, इस सपोर्ट को मार्केट रिस्पेक्ट करेगा, यहाँ पर वेट कर सकता है। मार्केट इसे ब्रेक इतना जल्दी नहीं करने वाला है, ठीक है? तो ये जो डायरेक्शन है 21,400, 21,500 का जो लेवल है, ये लेवल हो गया और साथ ही साथ ये लेवल, ये इसी रेंज में मार्केट रहने वाला है। तो ये हो गया और साथ ही साथ ये हो गया, तो मार्केट इसी रेंज में हो सकता है, फँस सकता है। देखते हैं कि क्या देखने को मिलता है, किस तरह से मार्केट में मोमेंटम देखने को मिलता है। आपको मार्केट में अगर काम करना है ना, एज़ अ बायर अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको अपने साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तभी जाकर आप काम करोगे क्योंकि 90% जो है मार्केट में साइकोलॉजी ही काम करता है, ठीक है? कि कहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं, किस लेवल पर सेलर्स बैठे हुए हैं, आपको पोज़ीशन क्या लेना है, ठीक है? तो 90% आपका जो वर्क रहेगा वो साइकोलॉजी के ऊपर ही रहेगा। उसके बाद में जो 10% जो काम आपको करना है ना, आपके एग्ज़ीक्यूशन के ऊपर करना है कि आपको एंट्रीज़ लेना है, एग्ज़िट करना है, ठीक है? और उसके बाद में सिस्टम हो गया, ये सब आपको 10% में ही आएगा, लेकिन 90% आपका साइकोलॉजी अच्छा होना चाहिए। आपके पास एक क्लियर गोल भी होना चाहिए कि मान लीजिए अगर आप 50,000 के कैपिटल से अगर स्टार्ट कर रहे हो, राइट? तो 50,000 के कैपिटल को आपको किस लेवल तक के लेकर जाना है, ठीक है? क्या टारगेट होना चाहिए? आप ऐसा टारगेट करोगे 50,000 को पहले 55,000 करना है, फिर उसके बाद में फिर आपको 60 करना है, राइट? फिर 70, फिर 80, 90, 20 मतलब एक तरह से 80, 90, 100 मीन्स आप 1 लाख तक कैसे लेकर जाना है। आप ऐसा मत सोचिए कि 50,000 से आप डायरेक्ट 1 लाख रुपए तक पहुँच जाओगे। नहीं, थोड़ा छोटा-छोटा टारगेट बनाइए, कंप्लीट होता है। रिस्क रिवॉर्ड को बहुत अपने फ़ेवर में रखिए कि मान लीजिए ₹1 का रिस्क ले रहे हो तो ₹2 का ही प्रॉफ़िट बनाइए। मैं तो बोलता हूँ स्टार्टिंग में आप 1:2 करो, अच्छा पैसा बनता है। आप जितना हैबिचुअल हो जाओगे ना 1:2 लेने के लिए, उसके बाद में 1:3 करो, 1:4 करो, 1:5 करो। जितना अच्छा हो जाएगा उतना अच्छी बात है, मतलब प्रैक्टिस ही काम करेगा क्योंकि कैसा है ना मार्केट में एक ट्रेड से कुछ नहीं हो सकता। एक ट्रेड लोगे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो डिफाइन नहीं करता कि आप ट्रेडर बनोगे नहीं बनोगे। आपको 1000 ट्रेड लेने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना कि आपको एक ट्रेड ले, एक में लॉस हो गया मतलब आप खत्म हो गए, नहीं भाई, एक ट्रेड लेना है, एक ट्रेड में लॉस हो गया तो भाई अभी 1000 ट्रेड बचे हुए अपने पास, 1000 ट्रेड लेंगे। तो लंबा सोचो, सोचो कि भाई ट्रेडर बनना है, जर्नी है, प्रोसेस है, चलेंगे, काम करेंगे, हो जाएगा। ऐसा मत सोचो कि भाई एक ले लिए, लॉस हो गया, खत्म हो गया ज़िंदगी, कुछ नहीं। चलो भाई चलो। चलिए ठीक है, आज यहीं पर टॉपिक खत्म करते हैं और आने वाले समय में कुछ अच्छे टॉपिक्स पर वीडियोस बनाएँगे, अपलोड करेंगे, ठीक है? अगर आपको वीडियो थोड़ा अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए ज़रूर, थोड़ा-सा मेरा भी हौसला बढ़ाइए। साथ ही साथ मैं भी आपको थोड़ा लाइव वीडियोस में मिलूँगा, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे।